नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। भागलपुर कटिहार में तेज बारिश, 30 जिलों में अलर्ट, 19 में हैवी रेन की चेतावनी, 4 जिलों में उफान पर गंगा, पटना में 78 स्कूल बंद। बिहार में मानसून एक बार फिर मजबूत स्थिति में है। पटना, हाजीपुर समेत 5 जिलों में रविवार सुबह बारिश हुई। भागलपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कटिहार, मुंगेर में देर रात से ही बारिश हो रही है। सुपौल में भी हल्की बूंदाबांदी शुरू है, जबकि नालंदा समेत अधिकांश जिलों में काले बादल छाए हैं। मुंगेर में देर रात से हो रही लगातार बारिश के बाद गंगघटी नदी में उफान के बाद तारापुर खड़गपुर का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। जबकि बिहार में ऐसे बहुत से जिले हैं जहां पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा 38 जिलों के 727 सेंटर पर एग्जाम। पहले फेज में 15 कैंडिडेट पकड़े गए थे। करीब 20,000 पदों पर होगी बहाली। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे फेज का एग्जाम कांस्टेबल के कुल 19,838 पदों पर बहाली के लिए परीक्षा हो रही है। बिहार के 38 जिलों में 627 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 16,73,587 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। एग्जाम 6 फेज में लिया जा रहा है। पहला फेज 16 जुलाई को था। 20 जुलाई के बाद 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त को एग्जाम होंगे। हर चरण में करीब 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक है। वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण में 6 दिन बाकी। 41.64 लाख मतदाता का कट सकता है नाम। 12,817 नए मतदान केंद्र बनाने का लिया गया फैसला। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने बताया है कि अब तक राज्य के करीब 95.92 योग्य मतदाताओं का नाम इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। अब इस अभियान को खत्म होने में सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। चुनाव आयोग ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे तेजी से काम करें और जिन लोगों का नाम अभी तक नहीं जुड़ पाया है, उन्हें भी जल्द से जल्द शामिल करें। स्नातक वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए नई तारीख। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 21 जुलाई तक छात्र कर सकते हैं आवेदन। 1,100 रुपये लगेगा आवेदन शुल्क। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने स्नातक वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए एक नई तारीख जारी कर दी है। सत्र 2025 से 28 के लिए छात्र अब 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 22 जुलाई को फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका मिलेगा। 500 फीट ऊंचाई से देखिए गंगा का ड्रोन व्यू। दीघा से गायघाट तक पानी ही पानी, जलस्तर वार्निंग लेवल के पार। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अलर्ट। पटना में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जगहों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 500 फीट की ऊंचाई से गंगा का नज़ारा देखने लायक है। दीघा से गायघाट तक जहां तक नजर जा रही है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दीघा घाट, गांधी घाट, राजा घाट समेत कई घाटों पर गंगा वार्निंग लेवल को पार कर गई है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। पटना जिला प्रशासन ने 245 नाविकों को तैनात किया है। बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में बढ़ी टेंशन। राहुल ने की आरएसएस से तुलना तो भड़की लेफ्ट पार्टी। राहुल गांधी की टिप्पणी पर सीपीआई एम महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा सीपीआई और आरएसएस की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे यह जाहिर होता है कि उन्हें केरल और भारत की राजनीतिक हकीकत की सही समझ नहीं है। गंगा नदी खतरे के निशान के पार, कई गांव जलमग्न। बिहार के भोजपुर में सहमे लोग। बाढ़ का पानी नेकनाम टोला गांव के पहुंच पथ पर 4 फुट तक होकर बह रहा है। इस गांव के ग्रामीणों को कमर से ऊपर तक पानी में घुसकर आना जाना करना पड़ रहा है। वहीं गंगापार खवासपुर पंचायत के लगभग सभी गांवों के पानी से चारों तरफ से घिरने के साथ जिला और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटता जा रहा है। जीतन राम मांझी का मगही प्रेम 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। नीतीश को दी यह सलाह। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार सरकार मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजे।
आरा छपरा पुल से टूटा संपर्क तो पलायन भी शुरू। बिहार में सोनगंगा का कहर। बीते 5 दिनों से सोन के उफान पर रहने के कारण तिलौथू, रोहतास, नौहट्टा समेत कई क्षेत्र के घरों में सोन का पानी प्रवेश कर चुका है। लोग सुरक्षित स्थान पर भी जाने लगे हैं। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। नीतीश सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। लॉ एंड ऑर्डर पर घेरेगा विपक्ष। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। विधि व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न मोर्चे पर सरकार की विफलता को लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक रहने की रणनीति बनाई है। व्हाट्सएप पर तेज प्रताप यादव की डीपी लगा कौन कर रहा चैट। पूर्व मंत्री ने पटना में किया केस। तेज प्रताप का आरोप है कि आरोपित युवक अपने किसी दूसरे व्हाट्सएप नंबर पर उनकी फोटो लगाकर दूसरे लोगों से चैट करता है। उनकी आईडी की नकल कर वह लोगों से उनकी पारिवारिक व राजनीतिक बात करता है। चंदन मिश्रा हत्याकांड। पकड़े गए शूटरों में तौसीफ और एक महिला भी। व्हाट्सएप खंगाल रही पुलिस। उसके अलावा सचिन सिंह, हरीश सिंह, यूनुस खान और एक महिला भी पकड़ी गई हैं। धरपकड़ के दौरान एक आरोपित घायल भी हो गया। हालांकि अब तक बिहार पुलिस के अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मुजफ्फरपुर में 20 केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा। चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई। सीवी से निगरानी, सेंटर पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। मुजफ्फरपुर में 20 केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे चरण में कुल 11,696 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई। बारिश के बीच भीगते हुए छात्र सेंटर पर पहुंचे। प्यार में बच्चों संग मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर पूर्णिया आई। प्रेमी का मोबाइल बंद, बोली शादी करने बुलाया था। इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती। महाराष्ट्र के भंडारा की रहने वाली 27 साल की महिला 2 बच्चों को गोद में लेकर प्रेमी से शादी करने बिहार के पूर्णिया पहुंची। हालांकि प्रेमी गायब मिला। महिला ने बताया, हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और शादी करने का फैसला किया। प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर। लाश गंगा में फेंकी। वैशाली में बेटा बोला, कंबल में लपेटकर पापा को ले गए। हत्या का बदला चाहिए। वैशाली के दुबहा गांव से एक पत्नी ने प्रेमी और उसके चचेरे भाई के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को एक सफेद कार में लाद कर करीब 20 किलोमीटर दूर ले गए। वहां बिदुपुर थाना क्षेत्र स्थित पकौली घाट से गंगा नदी में फेंक दिया। 1974 में जेपी ने हिलाई थी नींव, 90 से संभल नहीं पाई। 2025 में कांग्रेस का दलित पिछड़ा दांव कितना कारगर। 2025 में बिहार में खोई जमीन हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दिया है। राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं। पार्टी की नज़र मुख्य रूप से दलित, अति पिछड़ा, महिला और युवाओं पर है। कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी। विधानसभा चुनाव पर गृह विभाग ने सबको दिया टास्क। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां सुनिश्चित करने को लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और डीजीपी विनय कुमार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है। पटना में गुस्सा पानी और टूट गए बांध। गंगा, पुनपुन और दरधा नदियां उफनाईं। इमरजेंसी नंबर जारी। गंगा नदी का जलस्तर गांधी घाट एवं मनेर में स्थिर हो गया है। एडीएम आपदा देवेंद्र शाही ने बताया कि जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र पटना को 24 घंटे चालू रखा गया है। कांग्रेस ने 7,000 युवाओं को नौकरी देने का किया दावा। पटना में रोजगार मेले के बहाने बीजेपी को भी घेरा। कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने आरोप लगाया कि भाजपा जदयू सरकार ने सिर्फ झूठा दिलासा और जुमले दिए हैं। डबल इंजन सरकार ने जिन युवाओं की अनदेखी की, उनके साथ आज कांग्रेस खड़ी है। खुशखबरी, 6 लेन वाले पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को हरी झंडी। बनेंगे 100 से ज्यादा पुल। इन जिलों से होकर गुजरेगी। पटना रिंग रोड का हिस्सा रहे दिघवारा को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। लोग पूर्णिया से सराय आने के बाद दिघवारा होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए 15 घंटे में दिल्ली आ जा सकेंगे। बुजुर्ग फरियादी के सामने जमीन पर बैठे एसपी। जहानाबाद के लोग बोले, अब थानों में डर नहीं, भरोसा दिख रहा है। जहानाबाद में शनिवार को जनता दरबार लगाया गया था। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई है
जिसमें एक बुजुर्ग फरियादी अपनी समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान एसपी ने उनकी समस्या को सुनने के लिए खुद कुर्सी छोड़कर उठे और बुजुर्ग के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गए। मोतिहारी में पीएम ने की चंचल बाबा से मुलाकात, 5 मिनट तक धार्मिक औद्योगिक विकास की चर्चा। बाबा बोले, भारत को सशक्त बना रहे मोदी। मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगत गुरु स्वामी सरस्वती नंद जी चंचल बाबा से मुलाकात की। 18 जुलाई को दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। चंचल बाबा ने बताया कि उन्होंने मोतिहारी के उद्योग धंधों और स्थानीय विकास के बारे में प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के लिए आशीर्वाद दिया। गयाजी में नक्सलियों के ठिकानों पर छापा, AK-47 इंसास राइफल के कारतूस और देसी पिस्टल बरामद, लेवी की रसीद भी मिली। गयाजी के नक्सल प्रभावित डुमरिया प्रखंड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कचनार गांव के जंगल में नक्सलियों के ठिकाने से AK-47 इंसास राइफल के 42 राउंड कारतूस, देसी पिस्टल, लेवी वसूली की रसीद, 9 नक्सली बुकलेट बरामद हुआ है। जनसुराज के पोस्टर वाली गाड़ी से शराब मिलने पर बीजेपी हमलावर बोली, जेएसपी की हर गाड़ी की हो जांच। रोहतास में जनसुराज के पोस्टर वाली गाड़ी से शराब की खेप मिलने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार को बदलने की बात करने वाले कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जनसुराज की हर गाड़ी की जांच होनी चाहिए। भागलपुर में उफान पर गंगा, सड़क से लेकर कॉलेज पार्क पानी में डूबे, अलर्ट जारी। भागलपुर में गंगा उफान पर है, जिसके चलते शहरी इलाकों में पानी घुस गया है। टीएमबीयू के पीछे सिटी कॉलेज से लेकर बूढ़ानाथ मंदिर के नीचे पार्क भी जलमग्न हो गया है। नवगछिया के इस्माइलपुर इलाके में तेजी से पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते लोग सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे हैं। 44 के हुए नीतीश के बेटे निशांत, महावीर मंदिर में किया रुद्राभिषेक। समर्थक बोले, पॉलिटिक्स में आए। निशांत के जन्मदिन पर जदयू के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल दिखा। जदयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के जन्मदिन पर केक काटकर खुशियां मनाई। कांवर लेकर निकले मां बाप, गांव में 14 साल की बेटी से हो गया रेप। बिहार में हैवानियत पुलिस ने बताया कि पीड़िता अपने गांव के बगल के चौक पर सामान लेने के लिए गई थी। इसी बीच सुनसान जगह पाकर उक्त युवक ने उसे पकड़ लिया और पास के गाछी में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। बिहार पुलिस परीक्षा के बाद नवादा रेलवे स्टेशन पर भीड़ ट्रेन की कमी से यात्रियों को परेशानी, गेट खिड़कियों पर लटके। नवादा में रविवार को बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के बाद रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई। परीक्षार्थी घर वापसी के लिए स्टेशन पहुंचे। ट्रेनों की कम संख्या के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नई पार्टी बनाएंगे तेज प्रताप, नया सोशल मीडिया पेज बनाया, बोले जिसका कायम प्रताप। आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित चल रहे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने फेसबुक और ट्विटर पर नया पेज बनाया है, जिसमें लालू और राबड़ी देवी की फोटो लगी है। पेज पर नारा लिखा है, जिसका कायम है प्रताप, वह है आपका अपना तेज प्रताप। आपको बता दें, तेज प्रताप जल्द नई पार्टी बना सकते हैं। कल से शुरू होगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। तेज प्रताप यादव और सीएम नीतीश पर रहेगी नजर। बढ़ते क्राइम, मतदाता पुनरीक्षण पर आक्रामक रहेगा विपक्ष। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज यानी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 25 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र है। ऐसे में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं।